अल्बर्ट आइंस्टाइन। यह नाम तो आपने सुना ही होगा। जीनियस का नाम, इंसान की अकल की मिसाल। लेकिन आइंस्टाइन पैदा होते ही लेजेंड नहीं बन गए थे। वो भी एक बच्चे थे, क्यूरियस, जाने के लिए उत्सुक। वो यूनिवर्स के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में सोचते थे। आइंस्टाइन की ये जर्नी शुरू हुई थी उल्म, जर्मनी में। एक आम फैमिली में जन्मे आइंस्टाइन ज्यादा बोलते नहीं थे। कुछ लोग तो उन्हें स्लो समझते थे, लेकिन वो एक थिंकर थे। वो अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करते थे, बड़े बड़े सवाल पूछते थे। आइंस्टाइन की यह क्यूरियोसिटी पूरी दुनिया को बदल के रख देगी। उन्होंने सपने देखने की हिम्मत की, इमेजिन करने की हिम्मत की, और ऐसा करके उन्होंने हमें इस यूनिवर्स के कमाल दिखाए। आइंस्टाइन का यह सफर आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बहुत मुश्किल आती थी। उन्हें रट्टा मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने टीचर्स से उनकी लड़ाई होती रहती थी। टीचर्स को उनका यह तरीका समझा ही नहीं आता था। वो उन्हें जिद्दी समझते थे। आइंस्टाइन अलग थे। उनका अपना सीखने का तरीका था। उन्हें मैथ्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। ये सब्जेक्ट्स उनसे बात करते थे। इन सब्जेक्ट्स ने उन्हें यूनिवर्स को समझने का रास्ता दिखाया। इतनी मुश्किलों के बाद भी आइंस्टाइन का हौसला कभी कम नहीं हुआ। उन्हें पता था कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। उन्हें उनकी तरफ खिंचते हुए महसूस होता था, और वो उसके सीक्रेट्स जानने के लिए पुराने थे। आइंस्टाइन की जीनियस निकालकर सामने आई। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए। उनकी थ्योरीज ने स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और लाइट, इन सब की हमारी समझ बदल कर रख दी। उन्होंने हमें E=mc² दिया। इस सिंपल से इक्वेशन ने एटम्स के अंदर छुपी हुई एनर्जी को अनलॉक कर दिया। यह एक बहुत बड़ी खोज थी, जिससे हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आइंस्टाइन के आइडियाज रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने हमें दिखाया कि यह यूनिवर्स ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वाचर है। उनकी ये इनसाइट बहुत गहरी थी। इन्होंने कॉस्मोस के बारे में हमारी समझा को ही नया शेप दे दिया। सेक्शन 4, बियॉन्ड द इक्वेशंस, आइंस्टाइन द ह्यूमन। एक जीनियस होने के साथ साथ आइंस्टाइन एक बहुत ही ह्यूमरस और कंपैशनेट इंसान थे। उन्हें ह्यूमैनिटी की बहुत फिक्र थी। वो इनजस्टिस के खिलाफ बोलते थे। वो पीस के लिए लड़ते थे। आइंस्टाइन एजुकेशन की पावर में बिलीव करते थे। वो नॉलेज को एक बेहतर वर्ल्ड के लिए एक रास्ता मानते थे। आइंस्टाइन ने अपनी वो बचपना वाली क्यूरियोसिटी कभी नहीं खोई। उन्होंने हमेशा क्यूरियोसिटी को अपनाया। वो जानते थे कि सवाल पूछना ही यूनिवर्स के रहस्यों को जानने की असली चाबी है। सेक्शन 5, अ लेगेसी ऑफ क्यूरियोसिटी। आइंस्टाइन ने आईएसएस दुनिया पर अपनी एक अलग ही छप छोड़ दी है। उनकी थ्योरीज आज भी साइंटिफिक सोच को शेप देती है। उनकी लेगेसी साइंस से भी आगे है। उन्होंने हमें इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और परसिवरेंस की इंपॉर्टेंस से समझाई। आइंस्टाइन की लाइफ ह्यूमन स्पिरिट का एक एग्जाम्पल है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलों के सामने भी हमें कभी भी सवाल पूछना, एक्सप्लोर करना और सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। आइंस्टाइन हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को अपनाएं, असम्पशंस को चैलेंज करें और ट्रूथ को ढूंढते रहे। सेक्शन 6, द एंड्यूरिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. ये शब्द ह्यूमन एक्शन के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमन माइंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज कर सकता है। हम में इमेजिन करने की, क्रिएट करने की और फ्यूचर बनाने की पावर है। आइंस्टाइन की तरह हमें भी सपने देखने की हिम्मत करनी चाहिए। हमें अपना वो सेंस ऑफ वंडर कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन के थ्रू ही हम अपना असली पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं और एक बेहतर कल बना सकते हैं।